अब हम लोग फिर से बात कर रहे हैं उत्तराखंड की। तो उत्तराखंड पीसीएस लोअर किसी भी एग्ज़ाम्स में, चाहे कोई भी एसआई हो, जो भी हो, उन सब के एग्ज़ाम्स के लिए लोकल जीएस बहुत महत्वपूर्ण रहती है। तो आज हम लोग अपनी इसी उत्तराखंड की जो जीएस हम लोग कर रहे हैं लोकल जीएस सीरीज में, उसका आगे पार्ट करेंगे। आइए बात करते हैं प्रमुख व्यक्तित्व पर। उत्तराखंड का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम सेनानी किसे माना जाता है? आप सब जानते हैं कालू मेहरा को। तो उत्तराखंड के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम सेनानी कालू मेहरा ने 1857 में कौन सा संगठन बनाया था? तो बोलो कौन सा बनाया था? क्रांतिवीर। कौन सा संगठन? क्रांतिवीर। क्वेश्चन इस तरह आता है कि उत्तराखंड के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम सेनानी कौन थे? तो कालू मेहरा थे। उनके संगठन का नाम कौन था? क्रांतिवीर। कुली उतार, कुली बेगार आदि आंदोलनों का सफल नेतृत्व करने के कारण बद्रीदत्त पांडे को क्या पदवी दी गई थी? तो बद्रीदत्त पांडे को क्या कहते थे? कूर्मांचल केसरी। क्या कहते थे? कूर्मांचल केसरी। बहुत महत्वपूर्ण है इसमें, है ना। कूर्मांचल केसरी किसे कहते हैं? बद्रीदत्त पांडे जी को। इन्होंने आपका जो कुली बेगार मूवमेंट था उसमें सफल नेतृत्व किया था। बद्रीदत्त पांडे ने जेल के प्रवास के दौरान क्या लिखा था? कुमाऊं का इतिहास। कुमाऊं के ब्राह्मणों द्वारा हल न चलाने की प्रथा को तोड़ा था। हरगोविंद पंत ने। किसे अल्मोड़ा कांग्रेस का रीढ़ कहा जाता है? हरगोविंद पंत को। गढ़वाल पेंटिंग्स पुस्तक के लेखक कौन है? बैरिस्टर मुकुंदीलाल। गढ़वाल पेंटिंग्स, बैरिस्टर मुकुंदी, जिस पर मैं रेड टिक कर रहा हूँ, आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप इनको रटते रहिए, बार बार रटते रहिए, और आप देखिए कोई भी एग्जाम उत्तराखंड का आप लोकल का देंगे, उन सब में यही क्वेश्चंस मिलेंगे। दलितों के उत्थान के लिए शिल्पकार सुधारणी सभा का गठन किसने किया? खुशीराम आर्या ने। कौन लंबे समय तक विधायक और मंत्री अनेक प्रसिद्ध हैं? बलदेव सिंह आर्या। गोविंद बल्लभ पंत जी को नेहरू क्या कहते थे? हिमालय पुत्र। यानी गोविंद बल्लभ पंत को हिमालय पुत्र कहा जाता। किसने कहा था? पंडित नेहरू ने। गोविंद बल्लभ पंत जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे थे कब से कब तक? 1946 से 54 तक, 1946 से 1954। एंड गोविंद बल्लभ पंत द फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ यूपी। उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री गोविंद बल्लभ पंत जी थे, याद रखेंगे आप इसको। 1916 में गोविंद पंत जी ने किस संगठन के गठन एवं भूमिका निभाई? कुमाऊं परिषद। 1916 में किसने बनाया? गोविंद बल्लभ पंत जी के द्वारा। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान गोविंद बल्लभ पंत जी को नज़रबंद कहाँ किया गया था? तो अहमदनगर किले में। कहाँ पर? अहमदनगर फोर्ट, महाराष्ट्र में। गोविंद बल्लभ पंत जी गृह मंत्री कब रहे थे? गोविंद बल्लभ गृह मंत्री कब रहे थे? 10 जनवरी 1955 से मृत्यु पर्यंत तक, यानी कि 55 से 61 तक रहे थे। और गोविंद बल्लभ पंत जी को भारत रत्न मिला था कब? 26 जनवरी 1957। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन। उत्तराखंड से आज तक एक ही व्यक्ति को भारत रत्न मिला है। किसे मिला है? गोविंद बल्लभ पंत जी को 1957 में। 1929 में लाहौर कांग्रेस में कुमाऊं का प्रतिनिधित्व पार्टिसिपेशन किसने किया था? हर्षदेव औली ने। उत्तराखंड की धरती पर गांधी आंदोलन को शुरू करने का श्रेय जाता है किसे? प्रयागदत्त पंत को। उत्तराखंड से जेल जाने वाले प्रथम स्वतंत्रता संग्राम सेनानी कौन थे? मोहन सिंह मेहता। जेल जाने वाले प्रथम स्वतंत्रता संग्राम सेनानी मोहन सिंह मेहता। चंद्रशेखर आजाद के हिंदुस्तान समाजवादी प्रजातांत्रिक संघ HSRA, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन या आर्मी में शामिल होने वाले उत्तराखंड के एकमात्र मेंबर कौन थे? भवानी सिंह रावत। दुगड्डा में शहीद मेले की शुरुआत किसने करवाई? भवानी सिंह रावत ने। अंग्रेजों ने राय बहादुर की पदवी किसे दी थी? शोभन सिंह जीना को। राय बहादुर की पदवी शोभन सिंह जीना को दिया गया था, ध्यान रखिएगा। किसने गढ़वाल के दोनों खंडों की एकता पर बल देते हुए कहा था कि गंगा हमारी माता होकर भी हमें आपस में मिलाने के बजाय दो हिस्सों में बांटती है, तो हम गंगा को काट देंगे? देवसुमन ने। 1939 में देहरादून में टिहरी प्रजामंडल की स्थापना किसने की थी? देवसुमन ने। टिहरी प्रजामंडल की स्थापना देवसुमन ने की थी। किसने कहा था तुम मुझे तोड़ सकते हो, मोड़ नहीं सकते हो? देवसुमन ने। उत्तराखंड के लिए उत्तर प्रदेश सरकार से अलग पर्वतीय विकास मंत्रालय गठन किसने किया था? हेमवती नंदन बहुगुणा जी ने। हेमवती नंदन ने किस पार्टी गठन किया था? लोकतांत्रिक समाजवादी पार्टी। हेमवती नंदन बहुगुणा यूपी के मुख्यमंत्री रहे थे कब तक? नवंबर 1973 से नवंबर 1975। जो टिहरी के शाह नरेशों की हैं, जो टिहरी के शाह किंग्स थे वहाँ के, उनकी टाइटल्स क्या थी? पारंपरिक उपाधि क्या थी? बोलांदा बद्रीस। बोलांद्रा बद्रीस। विकास पुरुष के नाम से प्रसिद्ध नारायण दत्त तिवारी का जन्म कहाँ हुआ था? तो नारायण दत्त तिवारी का जन्म ब्यूटी गांव, हल्द्वानी नैनीताल में। कहाँ पर? हल्द्वानी नैनीताल में। नारायण दत्त तिवारी यूपी के मुख्यमंत्री हैं 3 बार। कुमाऊं के सबसे प्राचीन कवि गुमानी का मूल नाम क्या था? लोकनाथ या लोकरत्न पंत। बहुत बार क्वेश्चन आया, पीसेस में आ चुका। गुमानी, लोकनाथ या लोकरत्न पंत इनको कहते थे। मनोहर श्याम जोशी के कुमाऊनी उपन्यास
क्या क्या है, क्याप और किस्पे, क्याप और किस्पे। दो खंडों में उत्तराखंड का कितना सच और कितना छल के लेखक हैं, सुरेश सिंह पांगती। किसने लिखी, सुरेश सिंह पांगती ने। अगला जो बहुत महत्वपूर्ण है, डोला पालकी जैसी कुप्रथा को समाप्त करने में किस समाज सुधारक की विशेष भूमिका रही, रट लीजिए, बहुत महत्वपूर्ण है, जयानंद भारती। डोला पालकी मूवमेंट, जयानंद भारती। उत्तराखंड में दलितों को शिल्पकार नाम दिलवाने में किसने विशेष भूमिका निभाई थी, मुंशी हरिप्रसाद टमटा। टमटा सुधार सभा या शिल्पकार सभा का गठन 1905 में किसने किया, मुंशी हरिप्रसाद टमटा ने। सामाजिक चेतना फैलाने के उद्देश्य से 1934 में अल्मोड़ा से हरिप्रसाद टमटा ने किस साप्ताहिक अखबार का शुरू किया प्रकाशन, समता का। उत्तराखंड के वृक्ष मानव कहलाते हैं, बहुत बार पूछा गया है, विश्वेश्वर दत्त सकलानी कौन कहलाते हैं, है ना, विश्वेश्वर दत्त सकलानी वृक्ष मानव, है ना, ट्रीमैन विश्वेश्वर दत्त सकलानी। चिपको आंदोलन के लिए डालियों का दुगड्डा संगठन किसने शुरू किया था, चंडी प्रसाद भट्ट ने। चंडी प्रसाद भट्ट को पर्यावरण संरक्षण के लिए रेमन मैग्सेसे पुरस्कार कब मिला, 1982 में। चिपको आंदोलन को पूरे विश्व स्तर पर फैलाया सुंदरलाल बहुगुणा ने। किस पर्यावरणविद ने 1981 में पद्मश्री लेने से इनकार कर दिया था, सुंदरलाल बहुगुणा ने। सुंदरलाल बहुगुणा को कब वृक्ष मानव पुरस्कार दिया गया, 1986 में। मानव उत्थान सेवा समिति के संस्थापक हैं सतपाल महाराज। वन्य जीवों की रक्षा हेतु हिमालय वन्य जीव संस्थान 1974 की स्थापना किसने की, कल्याण सिंह रावत, मैती ने। इन्होंने ही मैती मूवमेंट स्टार्ट किया था। मैती आंदोलन के जनक भी कल्याण सिंह रावत ही थे। कल्याण सिंह रावत ने मैती या मायका नामक वन आंदोलन शुरू किया था कब, 1995 से। किस पर्यावरण संरक्षक को खान माफियाओं से लोहा लेने वाले क्रम में जाना जाता है, तो अवधेश कौशल को। गढ़वाली चित्रकार के महान चित्रकार मौलाराम की चित्रशाला कहाँ पर है, श्रीनगर में। तो गढ़वाली चित्रकला के महान पेंटर कौन है, महान चित्रकार कौन है, मौलाराम। ये क्वेश्चन भी अलग से आता है। गढ़वाल के गांधी किसे बोलते थे, तो गढ़वाल के गांधी इंद्रमणि बड़ोनी पहले लोक कलाकार थे जो कि विशेष थे चौफला केदारनाथ में। क्वेश्चन ऐसे आता है, गढ़वाल के गांधी कौन है, इंद्रमणि बड़ोनी। अगला याद रखें, राज्य किस कलाकार को लखनऊ आर्ट कॉलेज का प्रथम भारतीय प्राचार्य होने का गौरव प्राप्त है, तो लखनऊ आर्ट कॉलेज का जो प्रथम प्राचार्य थे उत्तराखंड के ही थे, रणवीर सिंह बिष्ट। पहाड़ी लोकनृत्य, पहाड़ी शीत से बचने के उपाय, पहाड़ी घसियारे आदि प्रमुख चित्र हैं किसके, रणवीर सिंह बिष्ट के। याद रखें इस बात को। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं वही करा रहा हूँ, बाकी आपको ये पूरी पीडीएफ मेरा जो टेलीग्राम ग्रुप है अनुपम सर जीएस ग्रुप, आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। अनुपम सर जीएस ग्रुप, उस टेलीग्राम ग्रुप पर आपको ये मिल जाएगी पीडीएफ। अंग्रेजों के लिए 1866-67 तिब्बत हिमालय आदि का सर्वेक्षण करने वाले पंडित नैन सिंह रावत को प्रदान किया गया था, क्या प्रदान किया गया था, जागीर और कंपोनियन ऑफ इंडियन एम्पायर अलंकार। पंडित नैन सिंह रावत ने बहुत, है ना, कठिन परिस्थितियों में इसका सर्वेक्षण पूरा किया था। अगला है जो बहुत महत्वपूर्ण, मैं वही भी कर रहा हूँ, बाकी आप पढ़ लीजिएगा पूरा। नीलांबर किस संगठन से जुड़े थे, इसरो से, है ना। और जो बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो सकते हैं हमारे, वैज्ञानिक खड़क सिंह बल्दिया संबंधित भू विज्ञान से, आदित्य नारायण पुरोहित कृषि वैज्ञानिक से। अगला, कुमाऊं की लक्ष्मीबाई, बहुत महत्वपूर्ण, जिया रानी। पहली बात तो कुमाऊं की लक्ष्मीबाई किसे बोलते हैं, जिया रानी को। 14वीं शताब्दी में कत्यूरी राजा प्रीतम देव की पत्नी थी। उन्हें पिंगला और प्योला के नाम से भी जाना जाता है। उन्होंने रोहिलों और तुर्कों के आक्रमण का मुकाबला किया। कुमाऊं उन्हें कहते हैं, क्या कहते हैं, न्याय की देवी। किसे, जिया रानी को। कुमाऊं की लक्ष्मीबाई या कुमाऊं की न्याय की देवी जिया रानी। नाक काटने वाली रानी कर्णावती किसकी पत्नी थी, गढ़वाल नरेश महिपत साय। क्वेश्चन भी आया हुआ कि नाक काटने वाली रानी कौन थी, तो कर्णावती। गढ़वाल की पहली महिला लेखिका, कवित्री और विमान परिचारिका हैं विद्यावती डोभाल। राज्य में प्रथम महिला सांसद बनी थी कमलेंदुमती शाह। उत्तराखंड राज्य से जो प्रथम वुमेन मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थी, वुमेन एमपी थी, प्रथम महिला सांसद कौन थी, कमलेंदुमती शाह। गढ़वाल में शराब विरोधी आंदोलन चलाने वाली टिंचई माई का रियल नेम क्या था, वास्तविक नाम, ठगुली देवी। चिपको आंदोलन की प्रथम सूत्रधार गौरा देवी को वृक्ष मित्र पुरस्कार मिला था 1986 में। गौरा पंत शिवानी थी एक साहित्यकार। उत्तराखंड की प्रथम महिला कुलपति सुशीला डोभाल। अगला, उत्तराखंड की प्रथम महिला सैन्य अधिकारी है कैप्टन भावना गुरनानी। भारत की प्रथम महिला मेजर थी मेजर जनरल कुमारी माया टमटा। द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित राज्य की प्रथम महिला थी
हंसा मंदराल, याद रखिए हंसा मंदराल। प्रमुख व्यक्तियों के उपनाम देख लेते हैं, आपसे पूछते हैं क्वेश्चन, ये बहुत महत्वपूर्ण है। गुमानी, लोक रत्न पंत गुमानी। गुस्से या गुस्से सुमित्रानंदन पंत को कहते थे। गौरदा, गौरियत पांडे। पिंगला या प्योंगला, जिया रानी। अल्मोड़ा की बेटी आयरीन पंत, नाक काटने वाली रानी कर्णावती। सरला बहन मिस कैथरीन हेलीमैन, सरला बहन मिस कैथरीन हेलीमैन। चिपको वुमेन, गौरा देवी। मैती, कल्याण सिंह रावत। इंसाइक्लोपीडिया ऑफ उत्तराखंड, शिव प्रसाद डबराल। गौरभंजक, माधव सिंह भंडारी। कुमाऊं केसरी या कुर्मांचल केसरी, बद्रियत पांडे। मुसेलनी या शेर, हर्षदत्त औली। हिमालय पुत्र, पंडित गोविंद पल्लभ पंत। धरती पुत्र या हिमपुत्र, हेमवती नंदन बहुगुणा। आजाद, श्रीधर किमोठी। किंग ऑफ कुमाऊं, हेनरी रैमजे। मौलिक पंडित, नैन सिंह रावत। उत्तराखंड एक्सप्रेस, सुरेंद्र सिंह भंडारी। गौरा ब्राह्मण, द मैन ईस्टर ऑफ कुमाऊं, गौरा ब्राह्मण या द मैन ईस्टर ऑफ कुमाऊं, जेम्स एडवर्ड कार्बेट। मशरूम लेडी या गर्ल, दिव्या रावत। मशरूम लेडी किसे बोलेंगे? दिव्या रावत को। देवेग, मुकुंदराम बड़थावल। चारण, शिव प्रसाद डबराल, चारण शिव प्रसाद डबराल। जिस पर मैं रेड टिक कर रहा हूँ आप उसको जरूर रट लीजिएगा। रटना सब है लेकिन इनको बहुत ही महत्वपूर्ण तरीके से रटना है। और वीडियो को पसंद आने पर अत्यधिक लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें और अधिक से अधिक शेयर करें ताकि अन्य लोगों को भी इसका फायदा हो। और आपके इसी विश्वास के साथ मैं निःशुल्क और अधिक मेहनत करने के लिए प्रतिबद्ध रहूँगा। गिरदा, गिरीश तिवारी गिरदा। कुमाऊं की लक्ष्मीबाई, जिया रानी। गढ़वाल की झांसी रानी, तीलू रैतोली, ये भी आया हुआ। गढ़वाल की झांसी की रानी तीलू रैतोली। टिंचरी माई, ठोगली देवी। शिवानी, गौरापंत। सतपाल महाराज, सतपाल सिंह रावत। उत्तराखंड का गांधी, इंद्रमणि बड़ोनी। उत्तराखंड का वृक्ष मानव, बृहस्पतिदत्त सकलानी। काली कुमाऊं का चाणक्य, गढ़ केसरी, अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा। देहरादून का सुल्तान महावीर त्यागी। विकास पुरुष, नारायण दत्त तिवारी। उत्तराखंड की तीजनबाई कबूतरी देवी, तीजनबाई कबूतरी देवी। टॉयलेट मैन, रमेश भटेजा। जौहर के जौहरी, शेर सिंह पांगती। नशामुक्त अवस्थी, पीताम्बर अवस्थी। एवरेस्ट ट्विंस, गुंगसी तांगसी। एपण गर्ल ऑफ कुमाऊं, मीनाक्षी खाती। मेडिसन मैन, मनीष पंत। गढ़वाली सैगल, जय सिंह नेगी, याद रखिए इन बात को। सैन्य व खेल पुरस्कार की बात कर लें जो संक्षिप्त में पूछते हैं आपसे। कुमाऊं क्षेत्र के लोगों से बनी हैदराबाद रेजिमेंट को कुमाऊं रेजिमेंट नाम कब दिया गया? 27 अक्टूबर 1945 को। पहले इसका नाम था हैदराबाद रेजिमेंट, बाद में इसका नाम हुआ कुमाऊं रेजिमेंट। कुमाऊं रेजिमेंट का मुख्यालय आगरा से हटाकर रानीखेत कब किया गया? अल्मोड़ा में 1948 में। पहले इसका मुख्यालय आगरा था। सेना अध्यक्ष जनरल SMC नागेश, जनरल KS थिमैया और जनरल TM रैना थे कुमाऊं रेजिमेंट के। 1947 में भारत पाक युद्ध में कश्मीर हवाई अड्डे रक्षा करने वाले मरणोपरांत परमवीर चक्र विजेता मेजर सोमनाथ शर्मा किसके थे? 4 कुमाऊं रेजिमेंट। देश के प्रथम परमवीर चक्र विजेता जो मेजर सोमनाथ शर्मा थे कुमाऊं रेजिमेंट से ही थे। 1962 के भारत चीन युद्ध में लद्दाख में मेजर शैतान सिंह के नेतृत्व में चीनियों से कुमाऊं रेजिमेंट के सैनिकों ने जबरदस्त लोहा लिया। मेजर शैतान सिंह को मरणोपरांत दिया गया था परमवीर चक्र। कुमाऊं रेजिमेंट के थे ये भी परमवीर चक्र। शैतान सिंह के नाम से ही गर्व की ख्याति। आप पढ़िएगा गूगल से देख करके आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे इनकी वीरता सुन के। गढ़वाल रेजिमेंट का युद्ध घोष क्या है? तो गढ़वाल रेजिमेंट का युद्ध जय घोष है जय बद्री विशाल। क्या है? जय बद्री विशाल। 23 अप्रैल 1930 को पेशावर में खान अब्दुल गफ्फार खान के नेतृत्व में प्रदर्शन कर रहे सत्याग्रहियों पर वीर चंद्र सिंह गढ़वाली रोणगांव पौड़ी के नेतृत्व में गढ़वाल राइफल्स के सैनिकों ने गोली चलाने से इनकार कर दिया था। परिणाम स्वरूप वीर चंद्र सिंह को जेल में रहना पड़ा था। 11 वर्ष 3 माह 18 दिन तक जेल में रहते। है ना, गढ़वाल के थे वीर चंद्र सिंह गढ़वाली। और 1930 में जो खान अब्दुल गफ्फार का बहुत क्वेश्चन पूछते हैं, किसने कहा था कि मुझे एक चंद्र सिंह और मिलता तो भारत कभी का स्वतंत्र हो गया होता? महात्मा गांधी ने। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान प्रथम गढ़वाल राइफल्स के नायक दरबान सिंह नेगी की वीरता पर 1914 में क्या मिला था? विक्टोरिया क्रॉस। राइफलमैन गब्बर सिंह चंबा टिहरी को भी 1915 विक्टोरिया क्रॉस दिया गया था, याद रखें इस बात को। 1853 में स्थापित रुड़की छावनी भारतीय सेना का परिसंस्थान स्थित है। बंगाल सैपर्स माइनर्स एंड ग्रुप एंड सेंटर। टिफिन टॉप कहाँ पर है? लैंसडॉन छावनी में, याद रखें इस बात को सबको। देहरादून स्थित भारतीय सैन्य अकादमी की स्थापना कब हुई? 1 अक्टूबर 1932 को। इंडियन मिलिट्री अकेडमी देहरादून मार्शल सर फिलिप चेट वुडवर्ड द्वारा। राज्य में खेल नीति घोषित की गई थी 16 जनवरी 2006 को। नेहरू पर्वतारोहण संस्थान कहाँ पर है? 1965 में बना, उत्तरकाशी में है। महाराणा प्रताप स्पोर्ट कॉलेज कहाँ पर है? देहरादून में है।
हरि सिंह थापा स्पोर्ट्स कॉलेज लेरू पिथौरागढ़ में, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम रायपुर देहरादून में, जल क्रीड़ा एवं साहसिक खेल अकादमी कोटी टिहरी में है, देहरादून फुटबॉल अकादमी नेहरू ग्राम देहरादून में है, इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय खेल स्टेडियम इंदिरा गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम हल्द्वानी में है, याद रखें इस बात को। एशिया का सर्वाधिक ऊंचाई का स्टेडियम है पौड़ी का रांसी स्टेडियम। फुटबॉलर राम बहादुर छेत्री को जाना जाता चाइना बॉल के नाम से, राम बहादुर छेत्री को। राज्य के प्रथम अंतर्राष्ट्रीय भारोत्तोलक रहे थे केसी सिंह बाबा। राज्य में पहला अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच हुआ 2018 में देहरादून में अफगानिस्तान और बांग्लादेश के बीच, याद रखें इस बात को। क्रिकेटर महेंद्र सिंह धोनी का मूल रूप से रहने वाले कहाँ के थे, मूल रूप से उनका गांव कहाँ है, लौली गांव अल्मोड़ा। कहाँ के हैं, अल्मोड़ा के। मनीष पंत हैं हरिद्वार के, क्रिकेटर मनीष पंत। हॉकी खिलाड़ी वंदना कटारिया कहाँ की, वंदना कटारिया जिन्होंने हैट्रिक की थी हरिद्वार की हैं। सबसे कम उम्र में इंटरनेशनल मास्टर बने थे परिमार्जन नेगी। राज्य का सर्वाधिक लोकप्रिय साहसिक खेल कौन सा है, स्कीइंग। देश की प्रथम महिला के रूप में बछेंद्री पाल ने एवरेस्ट फतह किया था 24 मई 1984 को। एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली महिला बछेंद्री पाल। राज्य खेल पुरस्कार दिए जाते हैं प्राय राज्य स्थापना दिवस पर। वर्ष 2022 में उत्तराखंड में पहली बार राष्ट्रीय खेल होंगे। 38वें राष्ट्रीय खेल का आयोजन कहाँ पर होगा, उत्तराखंड में होगा। इसमें कुल 34 खेल प्रतियोगिताएं होंगी 38वें राष्ट्रीय खेल में 2022 में, और इस 7 जगहों पर होंगी। देहरादून, हल्द्वानी, हरिद्वार, गुल्लरभोज, ऋषिकेश, नैनी व रुद्रपुर। भारत रत्न की बात करें तो आज तक उत्तराखंड से सिर्फ एक ही व्यक्ति को भारत रत्न मिला है, गोविंद बल्लभ पंत को 1957 में। इसके अलावा किसी को भी भारत रत्न नहीं मिला है। पद्म भूषण की बात करें, सबसे पहले डॉक्टर दयानंद पांडे को 1969 में, भैरवदत्त पांडे प्रशासनिक 2000, सुंदरलाल बहुगुणा को 2009 में, है ना। पद्म भूषण सबसे पहले कमलेंद्रमती शाह को समाज सेवा 1958 में, स्मितानंदन पंत को साहित्य के लिए 1961 में दिया गया था, चंद्र प्रसाद भट्ट को पर्यावरण 2005। इस तरह आज का जो हमारा वीडियो था वो समाप्त हुआ। अधिक से अधिक लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कीजिए और जुटे रहिए, करते रहिए मेहनत, और अंततः आपकी सफलता सुनिश्चित है। और आप किसी दिन रानीखेत, गैरसैंण, चमोली, डीडी हाट, कनाली छीना, हल्द्वानी, रामनगर, काठगोदाम, टनकपुर, रानीखेत, बैरचौन के SDM या DPSP बने होंगे, तब आप मुझे याद करेंगे। धन्यवाद।